वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ई लर्निंग पॉइंट। तो हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रीजन पर चर्चा कर रहे थे और इसकी प्रिपरेशन की मेथड को जान लिया था कि हाउ टू प्रिपेयर ग्रिग्नॉर्ड रीजन, और हमने वहाँ पर ये भी जाना था कि किस केस में ग्रिग्नॉर्ड रीजन पे की प्रिपरेशन के दौरान उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी और कम होगी, कौन कौन से फैक्टर्स उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंथेसिस यूजेस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की। सिंथेसिस यूजेस में भी हम जानेंगे कि अल्कोहल्स का प्रिपरेशन कैसे करें। तो आइए देखते हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होगा। पर उससे पहले हमको एक और बात जाननी होगी कि हमारा जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है वो किस तरह से बिहेव करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल या एनी अदर सब्सटेंस। तो हमारा जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है वो दो तरह से कार्य करता है, बिहेव करता है। पहला, वो बेस की तरह एक्ट करता है, दूसरा वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल रहता है, ये बेस भी रहता है। कब बेस होता है, बेस की तरह कब एक्ट करेगा ये भी जानिए। जब हमारे पास एसिडिक एच होगा, या हमारा नहीं कहेंगे, जब हमारे रिएक्टेंट के पास एसिडिक एच होगा तब ये बेस की तरह एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कब एक्ट करेगा वो भी देखेंगे। तो जब ये बेस की तरह एक्ट करेगा तब हमारी रिएक्शन कैसी होगी, एसिड बेस रिएक्शन। कैसी होगी, एसिड बेस रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये बेस की तरह कब एक्ट करेगा, देखिए, जब जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एसिडिक एच मिला, वाटर लिया, एसिडिक एच मिलेगा, एच और ओ एच। कोई भी टर्मिनल एल्काइन ले ली तो टर्मिनल एल्काइन में ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, इस पे परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात ये जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हो जाता है, इसको एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। याद रखिएगा, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी। और हमने बताया है कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डायरेक्ट हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड है, परसेंटेज एस करेक्टर बहुत हाई है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी और यहाँ पर ये एसिडिक एच हो जाएगा। तो इसलिए ये भी एसिड बेस रिएक्शन देगा विथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। कौन, एक टर्मिनल एल्काइन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। तो जहाँ पर आपको एसिडिक एच नहीं दिखेगा, जिस जगह पर आपको एसिडिक एच देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइनाइड, ये कीटोन, एल्डिहाइड, इन जगहों पर ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर आपको एसिडिक एच देखने को मिला तो ये एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा और बेस की तरह एक्ट करेगा। इससे एक सवाल भी बनता है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, बेस, न्यूक्लियोफाइल, बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो आई होप आप ऑप्शन जान चुके होंगे, लास्ट वाला जो मैंने बोला, बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, यानी ये बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट करता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की तरफ। देखिए, हमको करना है सबसे नंबर 1 पर प्राइमरी एल्कोहल की प्रिपरेशन। किसकी करनी है, प्राइमरी एल्कोहल की प्रिपरेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर्मल्डिहाइड। क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और अन्य एल्डिहाइड यूज़ नहीं करेंगे, या हम कह सकते हैं हम ओनली फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। हमने ले लिया आपका फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पर हमने ले लिया RMgX, और ये ले लिया ET2O। इसको बोलते हैं डाई ईथर, और चूँकि इसकी कंडीशन हमने ले ली क्या, ड्राई। कैसे ले ली, ड्राई ईथर, ठीक है ना। इसको ड्राई ET2O पहले लिखना था, ड्राई, ठीक है, ड्राई लिख दिया, ड्राई ET2O। अब क्या होगा,
ये R पर निगेटिव होता है, ध्यान से सुनिएगा, R पर निगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव। ओवरऑल ये वाला पूरा सेंटर यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। अब इस केस में आइए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन से, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, खींचेगा। अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्रिएट होगा। क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, डिफिशियंसी होगी। यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट होगा और यहाँ डिफिशियंसी आएगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। समझिए, यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंसी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पे आके अटैक करेगा। समझिए, ये एक न्यूक्लियोफाइल है तो ये आके क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये क्या होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इसलिए इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियस को चाहेगा, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इस पर आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छे से समझिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ R को उठा करके यहाँ पर लगाना है, जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप यानी O लगा है, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्ड के साथ। फिर ये इधर शिफ्ट करेगा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकता, 2 2 4, और ये एक तो R आ रहा है ना, 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ये R इस CH2 से जुड़ जाएगा, यहाँ पर O आएगा। क्या आएगा, O। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अब आप इसको क्या करेंगे, O से Mg जोड़ेंगे और ये X जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको 2 तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पर भी। पहला, ये X ऐसे करके यहाँ पर 2 प्लस और माइनस और यहाँ पर 1 माइनस कर देता है। दूसरा, ये X के साथ बॉन्ड बना देता है, X के साथ बॉन्ड बना देता है और यहाँ पर 1 प्लस दिखा देता है। तो 2 तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। मैंने इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको समझ लीजिएगा, 2 प्लस X माइनस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, आपका यहाँ पर H3O पॉजिटिव आता है और इसको हटाता है। अब इसमें भी एक केस है, समझिएगा, आपका समझिएगा, H3O पॉजिटिव रहता है और X माइनस रहता है। H3O पॉजिटिव और X माइनस होता है, और यहाँ से आपको H इस पे जुड़ता है। H कहाँ जुड़ता है, इस पर। सुनिएगा, H3O पॉजिटिव में ये H निकल करके इस पर जाता है और ये H2O आपका बाहर निकल जाता है, ये H2O आपका बाहर निकल जाता है, और ये जो X माइनस है वो जा करके यहाँ लग जाता है और MgX2 बना लेता है। अगर हम इसको अच्छे से कंसीडर करें तो ये हमारा ऐसे लिया जाता है। देखिए, अब आप लोगों को ऐसे दिखाया नहीं जाता, जनरली H3O पॉजिटिव सिर्फ बता दिया जाता है, बट मैं आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ H2O और HX दोनों साथ में लिए जाते हैं और ये मिल करके H3O पॉजिटिव बनाता है, और आपको सिर्फ H3O पॉजिटिव दिखा देते हैं और इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, और हाइड्रोलिसिस करा करके ये प्रोडक्ट बना दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस है ना, ये माइनस आएगा, इस H को लेके चला जाएगा, इस H को लेके निकल जाएगा जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे। लेकिन जो H आया है वो कहाँ से आ रहा है, वो इस HX से आ रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड से आ रहा है, और ये फिर MgX2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, MgX2, इस तरह से कुछ निकलता है, और आपको मिल जाता है एक प्राइमरी एल्कोहल। तो आई होप आपको ये प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन समझ में आई होगी, और आपको ज़्यादा ये सब सोचने की ज़रूरत वैसे नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, H3O पॉजिटिव लेके इसका हाइड्रोलिसिस करा के अल्कोहल बना देना है। ऑर्गेनिक में आपको मेजर प्रोडक्ट मायने रखता है कि आपने मेजर जो आपका प्रोडक्ट बनना है वो बनाया है या नहीं। तो आपको H3O पॉजिटिव लेना और ऐसे बना देना है। आगे मैं यही करने वाला हूँ, H3O पॉजिटिव लेकर के आपको प्रोडक्ट बना दूँगा। ये चीज़ मैं अब नहीं बता रहा, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि इसको HX लेते हैं और क्यों लेते हैं। आइए अब सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ बढ़ते हैं कि हम सेकेंडरी अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। आपने एक फॉर्मल्डिहाइड लिया,
और आपने CH3MgX लिया या Br लिया और आपने ET2O ले लिया, ET2O ड्राई, और आपने यहाँ पर उसी तरह से काम किया। ये CH3 यहाँ पर आएगा, ये इधर जाएगा, देख लीजिए CH3 यहाँ, ये इधर, तो आपको मिलेगा CH3CH2O Mg2+X-, और अब आपका क्या होगा, H3O पॉजिटिव से आप क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 और OH, और इसका नाम है आपका प्राइमरी एल्कोहल वैसे तो है, और इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है, इथेनॉल। तो आई होप आपको ये प्रिपरेशन समझ में आया होगा कि किस तरह से प्राइमरी एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंडरी एल्कोहल के प्रिपरेशन को, कि सेकेंडरी एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल यानी सेकेंडरी एल्कोहल के लिए हमको क्या लेना है, अब हमको लेना पड़ेगा एनी एल्डिहाइड। अब एनी कोई नाम नहीं, एनी का मतलब कोई भी एल्डिहाइड लेना है, कोई भी एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। क्या, कैसे लिखते हैं, एक्सेप्ट, ऐसे लिखते हैं क्या, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके हमको कोई भी एल्डिहाइड लेना है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड तो हमने प्राइमरी एल्कोहल बनाने में यूज़ कर लिया, तो अब तो हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं ले सकते। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड के बाद आता है कोई भी एल्डिहाइड और उससे बनता है सेकेंडरी एल्कोहल, कुछ इस तरह से। आर वही माइनस आके कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और ये कहाँ जाएगा, ये इस तरफ भागेगा, सिंपल। अब आर यहाँ जुड़ गया, ऐसे समझिए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना, या मैं ऐसे लिखता हूँ पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ओवरऑल निगेटिव यहाँ आके अटैक करेगा, ये यहाँ निगेटिव ये यहाँ पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये कुछ इस तरह की कहानी रहती है। तो ईथर कैसे लेंगे भाई, ET2O ले लो, ड्राई ET2O, ड्राई ET2O, क्या होगा, R इस पर आकर के ऐड होगा तो RCH R हो गया, ठीक है, CHR। अब ये एक ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से जुड़ेगा Mg(X-2+) और ये O-, और फाइनली आपको क्या कर देना है यहाँ पर H3O पॉजिटिव। अब आपको कर देना है यहाँ हाइड्रोलिसिस और आपको मिल जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, आपको मिल गया सेकेंडरी एल्कोहल। तो अब इस तरह से आप सेकेंडरी एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं और आप कुछ सेकेंडरी एल्कोहल खुद से ट्राई कर लीजिएगा। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि आपको ये प्रोपेन 2-ऑल बनाना है तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा ग्रिग्नॉड रीजन ले और कौन सा एल्डिहाइड ले। इसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, जहाँ पर ये OH है वहीं पे आपको कट लगाना है, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ। तो जो एक तरफ का बने उसको एल्डिहाइड ले लीजिए और जो दूसरी तरफ का बने उसे आप ग्रिग्नॉड रीजन का ये R ले लो, ख़त्म। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ कि ये आपको बनाना है तो अब आप क्या करो, आप ऐसे कट लगा दो चाहे ऐसे कट लगा दो, दो तरफ से आपने कट लगाया और आप देख पा रहे हो अगर इधर से कट लगाएंगे तो यहाँ पर प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड लेंगे और अगर इस तरफ से कट लगाएंगे तो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लेंगे और इसका 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल ले लेंगे। इस तरफ से कट लगाएंगे तो एसिटाल्डिहाइड ले लेंगे या एथेनॉल ले लेंगे और ये प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड। कुल मिला के दो में से एक तरफ आप कट लगा दीजिए और फिर आप इन दोनों का निर्माण कर दीजिएगा। आप आई होप कि आप ये दोनों समझ चुके होंगे कैसे करना है। तो ये आप एक क्वेश्चन के तौर पे कर लीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको करने हैं। आइए कुछ एक्स्ट्रा आपको मैं बता दूँ, नॉलेज की बात बता देता हूँ इसी ग्रिग्नॉड रीजन के एनी एल्डिहाइड में, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल बनाने से पहले मैं आपको कुछ एक
एक छोटी सी बात बताता हूँ, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, इसलिए उसको देख लीजिए। देखिए, जब भी आपका गामा कार्बन या डेल्टा कार्बन पर, ठीक है, गामा कार्बन या डेल्टा कार्बन पर आपको कुछ ऐसा सा हैलोजन जिसमें आयोडीन और ब्रोमीन अगर आपको दिखता है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फ़ा होता है, फिर ये बीटा होता है, फिर ये गामा होता है एंड फाइनली ये डेल्टा होता है। तो अगर आपका इस जगह पर मान लीजिए ब्रोमीन लगा है, ठीक है, हैलोजन लगा है, ब्रोमीन या आयोडीन लगा है, क्योंकि ये अच्छे लिविंग ग्रुप है इसलिए मैंने इनको लगाया है, और क्लोरीन भी, फ्लोरीन नहीं, ठीक है, यहाँ लगा दिया या फिर यहाँ लगा दिया। कहाँ पर? गामा और डेल्टा पोजीशन, गामा और डेल्टा पोजीशन दो जगह, ठीक है, दो जगह कहीं भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है जिसमें कि आपको साइक्लिक ईथर मिलता है। तो इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमने बताया है आपको कि एल्डिहाइड से आपको एल्कोहल बनाना है और आप एल्कोहल बना के बैठ जाओ, ठीक है, चूँकि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से फास्ट होती है, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन यहाँ प्रोसीड करती है। अब ये क्या है, अब समझिए। दरअसल इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो, यानी उसी मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो जाए। और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कोई बाहर से आके अटैक करे और बाहर से किसी चीज़ लिविंग ग्रुप को हटा रहा हो, तो इससे इंटर बोलेंगे। इंटर का मतलब किसी बाहर से आ रहा है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हो रहा है। और इंटरा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा हो। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, हम ले लेते हैं ईथर, डाई एंड ड्राई, डाई एंड ड्राई ईथर लीजिए, ईथर ले लिया, डाई एंड ड्राई, ठीक है, डाई एंड ड्राई कंडीशन में ईथर लिया और आपका यहाँ पर उसी तरह से आर को ले जा करके यहाँ पर ऐड किया। देखिए आर को ले जा करके वहाँ पर ऐड किया तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, CH2R, ये CH है, CH है, ये R इधर कर दे रहा हूँ, CHOMgX-2 और ये माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, ध्यान दीजिए 1 2 3, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 CH2 को ऐसे लिख सकते हैं और फिर ये CH2Br है। क्या है? CH2Br है। अब देखिए यहाँ पर आपको हाइड्रोलिसिस नहीं कराना है, आपको यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं कराना है क्योंकि ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होने वाली है, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कैसे होगी यहाँ पर, SNI जिसे बोलते हैं, SNI, ये निगेटिव जा करके इस पर से इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और अब यहाँ पर समझिएगा, तब हाइड्रोलिसिस का मतलब ये नहीं है जैसे कि अब आप यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो ये जा करके यहाँ बॉन्ड बना लेगा ना, इसलिए हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं? सुनिए, ये निगेटिव जा करके इसको हटाएगा और ये Br माइनस बाहर चला जाएगा। और कुछ इस तरह से आपको देखिए 1 3 कितना हुआ 4 और ये 1 5 और ये इधर से छठा ऑक्सीजन, यानी आपको 6 कार्बन की क्या मिल जाएगी, एक चेन मिल जाएगी, 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग मिल जाएगी। समझ पाए? यानी आपका एक साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन होगा। समझिए, ये ऑक्सीजन जा कर के इस Br को बाहर कर देगा और ये OMgBr इस X के साथ निकल जाएगा। अगर मैं इसको RX ना लेकर के Br ले लेता तो ये कुछ इस तरह से MgBr2 अलग हो जाता, ठीक है। अगर मैं इसको RX ना लेता तो हम कह सकते हैं MgBrX अलग हो गया। क्या अलग हो गया? MgBrX अलग हो गया। तो ये देखिए जा करके यहाँ से साइक्लिक ईथर बना लिया। अब इसकी पोजीशन देनी है, अगर मैं इसे फर्स्ट कहूँ और ये फिर 2 3 4 है तो ये 5 है और ये ऑक्सीजन 6 है, तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, R जोड़ देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6। तो इस तरह से आपका साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो भी कितने मेंबर्ड की, 6 मेंबर्ड की। तो आपका अगर गामा पोजीशन से होता है तो ये 5 मेंबर्ड होगा, अगर आपका डेल्टा पोजीशन से होता है तो ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आई होप आपको ग्रिग्नॉर रीजन की ये बात समझ में आई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, IIT JEE में किसी भी साल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है, पूछते भी रहते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको बता देते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप 5 मेंबर्ड की एक रिंग बना करके चेक कर लीजिएगा कि आपको ये आया या नहीं। आइए देखते हैं कि टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे।
तो टर्शरी अल्कोहल के लिए हमको लेना होता है कीटोन। क्या लेना होता है? RCOR। हम कराते हैं कीटोन की रिएक्शन RMgX पर और हमको टर्शरी अल्कोहल मिल जाता है। और ये बहुत इजी है, अगर आपने दो अच्छे से समझे होंगे, अगर आपने दो रिएक्शंस अच्छे से समझी होंगी तो आपको ये रिएक्शन बहुत ईजिली आ जाएगी। देखिए कैसे। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या किया, ड्राई ईथर ले लिया, डाई एंड ड्राई ईथर। ड्राई एंड डाई का मतलब पता होगा आपको, बताया है मैंने। और अब क्या होगा, ये R- यहाँ अटैक, ये यहाँ पर MgX जुड़ गया, मतलब हर बार वही RO- Mg2+ और X-, इस तरह से होगा। और फिर H3O पॉजिटिव। यहाँ पर एक और हम ले सकते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, वो क्या होता है कि हम NH4Cl लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो वाटर के प्रेजेंट में ये हाईली एसिडिक हो जाता है। तो और दूसरे केसेस में क्यों नहीं लिया था ये भी जान लेते हैं। और आगे पिछला जो हमने केसेस पढ़ा वहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर ये एसिडिक हो जाएगा तो आपने पढ़ा है अच्छे से कि एसिडिक क्या करेगा, ग्रिग्नॉर्ड रीजन पहले तो वो कर लेगा, ये तो खैर यहाँ से नहीं करेगा। यहाँ से देखिए, अगर हम एसिडिक कर देते हैं, समझिएगा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो बनने वाला अल्कोहल रहेगा उसके साथ क्या कर देगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देगा, डिहाइड्रेशन करा देगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर बाहर निकाल देगा, इसलिए हम नहीं लेते। लेकिन इस केस में क्या है, देखिए समझिए, इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पर वो जो वाटर जो निकलने वाला है, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो नहीं हो सकती। एसिड कैटेलाइज्ड एलिमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड एलिमिनेशन। क्या कहेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड एलिमिनेशन ये नहीं करा पाएगा। किसकी प्रेजेंट में, टर्सरी के प्रेजेंट में। जब हमारा ये टर्सरी रहता है तो हाइड्रोजन रहेगा नहीं और एसिड कैटेलाइज्ड एलिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी एसिड कैटेलाइज्ड एलिमिनेशन हो सकता है, इसलिए हम वहाँ पर NH4Cl नहीं लेते हैं। अब आपका बनेगा RCR और ये बन गया OH। तो इस तरह से हमारा टर्सरी अल्कोहल बन जाता है। तो आई होप कि आज आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के बारे में पता चला होगा, किस तरह से उसका फॉर्मेशन करना है। ग्रिग्नॉर्ड रीजन के बारे में पता चला होगा कि वो एक्ट एज अ बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों करता है। न्यूक्लियोफाइल किस तरह से करता है ये मैंने बता दिया, बेस की तरह कब एक्ट करेगा ये मैं आगे बताऊँगा। और अभी बहुत सारी रिएक्शंस एज अ न्यूक्लियोफाइल बची हुई हैं, तो आगे हमारे साथ वीडियो लेक्चर में बने रहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या इस लेक्चर में कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके दे देंगे। और वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।